लैब के अंदर में कभी भी तुम वो चीजें नहीं बना सकते जो एक जिंदा चीजों के अंदर में बनती है, और वो पहला You might think that table salt is just made by evaporation of seawater. So what is wrong with it? सीजनल मटर आपको नहीं मिले तो बेस्ट है कि आप फ्रोजन मटर ले लो, क्योंकि फ्रिज के अंदर में केले का जो बाहर वाला पार्ट है, एटलीस्ट बाहर वाला पार्ट अगर आप देखें तो वो काला जल्दी पड़ जाएगा। ये वाला डिस्कशन बढ़िया हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोग कैंसर- यहाँ वीडियो बना रहे हैं कि मत लगाओ, उससे और ज्यादा तुम्हें सर्विकल, ये सरकार चाहती है कि तुम नपुंसक हो जाओ, तुम बांझ हो जाओ। हमारे बाबा रामदेव जितना मर्जी चिल्ला लें कि नेशनलिज्म के नाम पे या उसके नाम पर, उनको अगर नमक बेचना है आयोडीन ऐड करना पड़ेगा। आम जनता का सरकार पे विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से खामियाजा सरकार की दूसरी नीतियों को भुगतना पड़ता है जहां पर वो सही है। बेटर वे इज टू ऐड नमक आफ्टर। रात को दही स्लो पॉइजन होता है। तो मुझे दही इतना पसंद है, मैं बिना दही के खाना खा ही नहीं सकता, मुझे दही चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। ये उन चुनिंदा रील्स में से एक है जो इंतहाई मिसलीडिंग है और नुकसानदेह है। ठीक है, चलें शुरू करें। Sure. The life energy that keeps the body strong and alive is termed Pran Shakti or simply Prana. We all have experienced low pranic energy while recovering from a fever. Even though all is well, but we still don't feel up to the mark. The yogic system gives utmost importance to eating high pranic foods. If we eat junk, we can't expect it to strengthen the bodily tissues. Refrigerating cooked food and then reheating it reduces its pranic energy. Meat is dead and it can't make us feel lively. Basically, any food which is made and kept begins to lack prana like a tap wantonly kept open. The keyword is fresh. A serving of fresh seasonal fruits, fresh juice, freshly cooked homely meals supply the काफी सारे हैं, मतलब भाई तो मतलब फिट ट्यूबर वाले भाई जो हैं वो उनका नेचर वाला फैलेसी नंबर 1 पे चलता है कि नेचर में हो रहा है तो बढ़िया ही हो रहा है, वरना तो मतलब कि सब नेचुरल बेकार ही है। है, बढ़िया है। तो बताएं, उठाएं मतलब कि इस पर्टिकुलर रील को लेकर के हम क्या-क्या बातें डिस्कस कर सकते हैं। पहले आप ले। पहला तो मुझे जो सबसे पहले जो मैंने इनका लफ्ज सुना वो सुना प्राणिक ऊर्जा जो है, मतलब उसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है प्राणिक ऊर्जा वाला। वही कंसेप्ट है जैसे उसमें बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो शरीर में हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, और फिर वो अगर आपके वो 7 चक्र ओपन हो जाएं तो फिर आपका जो सीमेन है वो ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर मूव होने लगता है। तो एक तो ये मतलब इसी से मिलता जुलता आ रहा है कि प्राणिक शक्ति क्या है करके। एक तो ये चीज इनकी थोड़ा मुझे वो लगती है। दूसरा इन्होंने बोला कि फ्रेश जो है वो फ्रेश इज ऑलवेज बेटर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और जैसे ये बोल रहे हैं कि फ्रिज में अगर हमने रखा खाने को तो उसके बाद जो उसकी प्राणिक ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। अगर साइंटिफिकली देखें तो फ्रिज में अगर हम फ्रिज में कोई खाना रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइस रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना कम हो जाती है। पहले जब हमारे पास फ्रिज नहीं हुआ करता था तो लोग फूड पॉइजनिंग से मर जाते थे, क्योंकि वो लोग प्रिजर्व करने के लिए अचार वगैरह का कंसेप्ट वहीं से आया। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए तो पहले के लोग मर जाते थे अपने फूड पॉइजनिंग की वजह से। रेफ्रिजरेटर आने के बाद मतलब बेहतरीन चीज है रेफ्रिजरेटर, जिसको ये बोल रहे हैं कि अच्छा। दूसरा इस पे जैसे मटर पे तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर सीजनल मटर आपको नहीं मिले तो बेस्ट है कि आप फ्रोजन मटर ले लो, क्योंकि उसमें जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट हैं उसके अंदर, क्योंकि उसको आपने जैसे ही निकाला वैसे ही आपने फ्रीज कर दिया उसको। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई चीज एकदम फ्रेश है तो फ्रेश इज ऑलवेज बेटर वाली चीज। ये आई एम नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एक्चुअली ना वो आ रहे हैं फ्रेश वाला नजरिया उनका वहां से आ रहा है। उनका फ्रेश का मतलब है प्राण, हमारे वाले फ्रेश का मतलब है कि लैक ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विच विल बिल्ड अप आफ्टर लाइक वी हैव केप्ट इट आउटसाइड, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है। बैक्टीरिया अपना खाना खा रहा है तो अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकाल रहा है और उसकी वजह से उसमें स्मेल आ रही है। इवोल्यूशन ने हमको बोला हुआ है ना कि हम पहचान जाएंगे, नाक वाक हमारा मुंह पहचान जाता है अक्सर ज्यादातर केसेस के अंदर में जो हमारा खाना है कि फ्रेश है कि नहीं। और ये इनका अकेले का पंगा नहीं है, ये पूरे विश्व का पंगा था। तकरीबन 1850 तक तो रहा होगा, मतलब उससे पहले तक तो लोग 1800 में यही मानते होंगे ना, 1700 वगैरह के अंदर में के लाइफ के प्राण होता है। और ये इसका दूसरा वर्जन है कि लोग कहते थे कि
कि जिंदा चीजों में कोई ऐसी चीज है जो कि मृत चीजों में नहीं होती है। और नहीं, इसीलिए ये बात भी लोग कहा करते थे कि लैब के अंदर में कभी भी तुम वो चीजें नहीं बना सकते जो एक जिंदा चीजों के अंदर में बनती है। और वो पहला होलर भाई साहब थे, फ्रेडरिक होलर थे, होलर तो नाम था उनका, कि उन्होंने पहली बार लैब के अंदर में यूरिया बनाया था। और उससे पहली बार ये बात डिस्प्रूव हुई थी कि भैया ये लाइव होती है चीजों के अंदर में, कि प्राण शक्ति होती है, कि या फिर अंग्रेज लोग या वेस्ट के लोग जो बोलते थे कि भाई नहीं, कि जो हम जो जिंदा चीजों में जो केमिकल्स होते हैं वो कभी बाहर बना लैब में नहीं बनाए जा सकते। और यूरिया जब बनाया फटाफट से तो अ, और इस पे तुम कितना जिक्र कर चुके हैं कि भाई इन्होंने बोला कि फ्रिज में मत रखो, फ्रिज में रखने से उसमें प्राण कम हो जाते हैं। भैया वो प्राण तो अब यही है ना कि प्रेमाइस जब प्रेमाइस ही गलत है तो उसके ऊपर में क्या, उसके ऊपर के आर्गुमेंट्स में सारे खाली हो जाते हैं ना, जब प्रेमाइस ही बिल्कुल। खत्म हो चुका है। लेकिन हम नहीं, जानते फिर हैं कि इसमें सारे कॉम्बिनेशन है। मैं इसमें ये एक भी, बात और हाँ, देता हूँ सॉरी, हाँ। सारे फ्रिज में रखने पर आपके चीजें बढ़िया भी होती हैं, बेकार भी होती हैं। फ्रिज में रखने पर चीज़ें पकाने पर चीज़ें बढ़िया भी होती हैं, बेकार भी होती हैं। फ्रिज में आप जब केला रखते हैं तो केले के जो उसका जो सेल है वो फ्रीज़ अगर हो जाए तो वो होने लगता है कि क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल बनने की वज़ह से आपका इंजरी ज़्यादा हो सकती है। और फ्रिज के अंदर में केले का जो बाहर वाला पार्ट है, एटलीस्ट बाहर वाला पार्ट अगर आप देखें तो वो काला जल्दी पड़ जाएगा। अंदर से फ़र्क नहीं पड़ेगा खराब। उसको उतना, लेकिन बाहर से देखने में हुँ, ऐसा लगेगा कि ये तो जल्दी हुँ, से खराब हो गया, जबकि हुआ नहीं है। खराब हो गया। अम हुँ, रेजिस्टेंट स्टार्च के अगर आप ब्रेड रखते हो या फिर चावल रखते हो फ्रिज के अंदर में तो वो और ज़्यादा अच्छा कर, यहाँ तक कि चीज़ें बेहतरीन। रखी हुई जो चीज़ें होती हैं थोड़े लंबे समय तक सब्जियाँ बेटर टेस्ट करते हैं। रात को बनाइए कुछ और फिर वही चीज़ अगर जब हुँ, आप सुबह खा रहे होते हैं तो वो उससे बासी ज़्यादा खाना टेस्ट है। हाँ, जिसे नहीं, बासी नहीं, खाना बोलते हैं। बासी की वजह से नहीं, वहाँ केवल स्टार्च का एक फिजिकल चेंज होता है, एक रिएक्शंस हुँ, फिजिकल रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उसका टेक्सचर और उसकी उसमें बदलाव आता है, आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लग सकता है वो जो अगले दिन का जो खाना होता है। या फिर जैसे सांभर जब अगले दिन गरम करके खाओ या कढ़ी अगले दिन गरम करके खाओ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जो अगले दिन गरम करके खाओगे ना तो वो ज़्यादा टेस्टी जो है नज़र आती हैं। तो एक तो बस वही कि प्रेमाइस गलत हो गया इस क्वेश्चन के अंदर में। दूसरा फ्रेश और उनका फ्रेश और हमारा फ्रेश अलग है। प्राण शक्ति वैसे ही कोई एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और हुँ, चीज़ें सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट करते ही हैं कि गर्म करने पर भी। और ये मराई तो हुआ है, मतलब मेरे को एक बात बताओ कि हम कौन-सा जो अब देसी लोग घरों में खाना खा रहे हैं, वो कौन-सा हमने ज़िंदा खा रहे हैं भाई ज़िंदा कोई है। वही। अंग्रेज लोग जबकि ये बोलते हुए नजर आ जाएंगे आपको कि भाई सौते करो उसको पूरा जलाओ हुँ, मत क्योंकि तुम्हारा पूरा हुँ, विटामिन सारे मर जाएंगे। अगर सच में खत्म। भाई सच में मर रहे हैं अगर तुमने उसको हुँ, ज्यादा, हम लोग जो हम जिस तरीके से सब्जी बनाते हैं, हम जिस तरीके हुँ, से खाना बनाते हैं उसमें ये बात लॉजिकल है कि उसमें बैक्टीरिया मर जाएगा क्योंकि आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको बना लिया है। गुड गुड बात। अब भारत हुँ, जैसे देश के लिए बड़ा जरूरी है हाई टेम्परेचर पे खाना बनाना क्योंकि बंदा मर जाएगा भाई अगर उसके अंदर में बैक्टीरिया वगैरह है तो। लेकिन हम कॉस्ट एंड बेनिफिट भी तो करते हैं, हम उसके अंदर में से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने की खत्म कोशिश करें। करते हैं। हुँ, हाँ, खत्म हो जाते हैं उसकी में ज़्यादा देर जब वो हम बनाएँगे तो। और ये है अगर कुछ है तो प्राण शक्ति कि उसका हुँ, कोई हुँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आपने थोड़ा-सा खत्म करवा दिया। लेकिन इसके अंदर में भी दोनों चीज़ें मौजूद हैं इफ यू रिमेंबर कि के जैसे हमने देखा है कि कई विटामिन्स जो है वो हीट लेबाइल होते हैं तो टूट जाते हैं और दूसरी तरफ कई चीज़ें टूट कर नई चीज़ें बना लेते हैं जैसे कि आपका बीटा कैरोटीन वगैरह, गाजर है, हुँ, टमाटर है, ये जब चीज़ें ज़्यादा देर आप पकाते हैं तो आपको क्या मिलता है? ज़्यादा अच्छे तरीके से बायो अवेलेबल वाला विटामिन ए मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जब भी चीज़ें गरम करते हैं तो वो जितने भी उसके कॉम्प्लेक्स स्टार्च हैं वो थोड़े से टूट जाते हैं तो आप देखिए कि ब्रेड को थोड़ा-सा सेकने-वेकने के बाद में थोड़ा मीठा लग सकता है आपको क्योंकि उसका जो स्टार्च है वो थोड़ा टूट गया है या डाइसैकेराइड्स वगैरह टूट गए हैं। तो ये मतलब पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मेरे माइंड में 2 पॉइंट आए। पहला तो ये कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो ये बोल रहे हैं कि मीट इज़ डेड, तो मीट में और टमाटर में फॉर एग्ज़ाम्पल क्या डिफरेंस है? फिर तो दोनों ही मरे हुए हैं ना, अगर आप ये बोल रहे हो कि मीट डेड है और जो टमाटर है वो अलाइव है, अगर आप स्पेसिफिकली ये बोल रहे हो कि उसमें प्राण ऊर्जा नहीं है। और दूसरी बात कि साइबेरियन कंट्रीज़ में, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ हफ्तों-हफ्तों तक, और बाहर डेवलप्ड कंट्री में तो वो जनरली यही करते हैं कि वो एक साथ हफ्ते का खाना बना के उसको बढ़िया से पैक करके फ्रीज़र में डाल देते हैं। तो फिर तो उस हिसाब से तो वो कभी ये प्राण एनर्जी, प्राण ऊर्जा ले नहीं सकते
और इनकी और वीडियोस में भी है कि अगर आपने प्राण शक्ति वाला खाना नहीं खाया है तो आपके बीमार होने के, जल्दी ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फिर ऐसे तो वो लोग जिंदा ही नहीं रहने चाहिए थे, अभी तक मर जाने चाहिए थे इतने लोग, क्योंकि हाँ, वो मतलब तो कि हफ्ते-हफ्ते बना के खा रहे हैं ना। आई टोटली एग्री। जहाँ पर भी मेजर प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप समझिए पोलर एरिया है, तो पोलर एरिया के अंदर में हाँ। आपका जब जब मौसम गर्म आएगा तो गर्म वहाँ पे गर्म भी वहाँ का -25 ही चल रहा होगा। गर्मियाँ भी वहाँ की -25 -30 है, लेकिन उस पर्टिकुलर मौसम में लेक क्या हो जाती हैं? थॉ हो जाती हैं, मतलब कि पानी आ जाता है। झीलें जो बर्फ बनी हुई थी, अब आपकी मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। अब आप इस मौसम में मछलियाँ सारी लेकर के आप क्या करके रखेंगे? आप लेकर के रखेंगे ताकि अगले पूरे साल उसको खाना है आपने। खाना है, आपको जो बिल्कुल। पूरे कबीलों के अंदर में क्या मिलता है, जब आप मारने के लिए जाते हैं शिकार, तो आप उसको रखते हैं, कोशिश करते हैं। ये आपने सही बोला कि जितनी भी हमारे पास जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, आम के मौसम में, ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तभी तो आम इतना सारा पैदा होता है। अब सारा जब नहीं खाया जा पाएगा, अगर मान लो आपका बाग है, सारा नहीं खा पा रहे हो, तो क्या करोगे? उसके आमरस बनाओगे, जो 1 अचार हफ्ते चल में। सकता है, कांजी बना मतलब हुँ। कि वो जो बनाते हैं ना, पेय पदार्थ बना लेते हैं, जो 1 हफ्ते तक चल हाँ, जाता है, कांजी होता है। वो हुँ, और हुँ। या फिर आप अचार। उसका अचार अचार बनाएँगे, अगर आपको सालों तक हुँ, रखना है तो फिर आप उसको अचार में कन्वर्ट करने हुँ, की कोशिश करेंगे। तो हर लिहाज़ से ये आइडिया बहुत पहले ब्रेक हो चुका है कि ये प्राण का मतलब, या तो फिर तुम हमारे अंदर में जो प्राण है और जो उसके अंदर में प्राण है, दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो पूछो हुँ। बैक्टीरिया में प्राण है क्या? क्योंकि अगर बैक्टीरिया में प्राण हाँ, है, तो कोई चीज़ जब सड़ती है तो उसमें प्राण बढ़ रहा है। सोच के देखें बिल्कुल। कि अगर कोई चीज़ सड़ रही है और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो हमारे हिसाब से तो फ्रेश नहीं है। हमारे हिसाब से तो वो हुँ, सड़ रहा है। हमारे हिसाब से तो वो गलत बात है। लेकिन अगर सर के हिसाब से प्राण नाम की कोई चिड़िया है और वो बैक्टीरिया में अगर है, तो फिर किसी भी चीज़ के सड़ने पर उसमें प्राण बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, नाइस, ये वाला डिस्कशन बढ़िया हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। हुँ, You might think that table salt is just made by evaporation of seawater. So, what is wrong with it? But note that later it goes through a series of refining processes. All this comes at the expense of natural minerals that came from the sea. It is this refined salt that our body finds hard to absorb. So, why get into the fuss when you can easily replace it with time tested and Ayurvedically lauded rock salt, also known as Himalayan pink salt? Rock salt is 100% natural, unrefined, and non free flowing as it should be. Don't worry about the iodine content. Rock salt has enough of it, plus, a normal diet that we eat gives us ample amount of iodine. Also, the iodine added to table salt is chemically added. So, stay away and use rock salt. भाई अगर कोई भाई की कोई रील मेरे को ज़्यादातर रील ना भाई की एम्बिगुअस होती हैं कि इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, कोई ना ज़्यादा फ़ायदा होना है, ना कोई ज़्यादा नुकसान होना है। ये बहुत समय के अंदर में नुकसान मैंने आप करेगा। है या बहुत समय मतलब कि आप ही ढूँढ के लेके आए ये रील। लेकिन ये हुँ, उन चुनिंदा रील्स में से एक है जो इंतहाई मिसलीडिंग है और नुकसानदेह है, बुरे बिल्कुल। तरीके से। आप प्लीज़ अपनी बात उठाइएगा। मैं एक मैंने बड़ी अच्छी लाइन सुनी थी पिछले दिनों कि हुँ, विदाउट एनी डाउट एक ऐसा एटम, एक ऐसा ऐसा मतलब, क्योंकि आयोडाइड क्योंकि वो पोटेशियम आयोडाइड और आयोडाइड और आयोडीन काफ़ी फॉर्म्स में मिलता है, जब हम हुँ, ऐड करते हैं इसको, क्योंकि हम उसको याद है ना एंटीसेप्टिक की तरह, बीटाडीन जो आता है वो हुँ, एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं और वगैरह-वगैरह। बट पॉइंट इज़, एक ऐसी चीज़ जिसने पूरे विश्व का आईक्यू बढ़ाया। आप समझ हुँ, रहे हैं कि कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आईक्यू इस विश्व में आज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1924 के बाद से, और भारत देश में 1950-57, भारत देश में हुँ, 57 के करीब में बताओ। जो हाँ, एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए थे। तब से मिलियंस ऑफ बच्चे, मिलियंस ऑफ हम वी ओ आर थोड़ी बहुत बुद्धि, वी ओ अपनी थोड़ी बहुत हुँ, बुद्धि टू दिस आयोडीन। खैर, बिकॉज़ आप ऑफ प्लीज़ आप बात उठाइएगा, फिर चलते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भई वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करती बॉडी। अब भई NaCl है वो, सोडियम क्लोराइड है वो। उसको आप अगर आप पानी में भी डालोगे तो उसमें बेहतरीन वो एब्ज़ॉर्ब होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली कि उसमें आयोडीन डाला जाता है, केमिकली डाला जाता है। तो मतलब केमिकली डाला जाता है कहने का क्या मतलब है इनका? मुझे एक चीज़ ये समझनी है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला कि रॉक सॉल्ट इज़ बेटर देन आयोडीन सॉल्ट बिकॉज़ रॉक सॉल्ट में बहुत सारे ये मैग्नीशियम और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो कितने अमाउंट में होते हैं भाई? उतने न्यूट्रिएंट्स तो हमको जनरल हम खाना अगर प्रॉपर अच्छा फूड कंज्यूम करेंगे, उसी से मिल जाएँगे। हमको ज़रूरी नहीं है कि वो जो रॉक सॉल्ट है उसमें क्या गारंटी है कि उसमें सिर्फ़ न्यूट्रिएंट ही मिलेंगे।
उसमें आर्सेनिक, उसमें लेड, उसमें हेवी मेटल की इम्प्योरिटी भी तो मिल सकती है, और मिल सकती है क्या, मिलती है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी हो चुके हैं जिसमें दिखा है साफ साफ कि भैया रॉक सॉल्ट में आर्सेनिक, लेड, हेवी मेटल, इनकी इम्प्योरिटी है उसके अंदर। तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम उन थोड़े न्यूट्रिएंट लेने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लें, या फिर हम वो जो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट है उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट हमको मिल जाएंगे अगर हम प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन सही रखें, अपने खान पान में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, तो उससे हमें वो जो रॉक सॉल्ट से मिलने वाले थे न्यूट्रिएंट वो मिल जाएंगे। मेरी नजर आ रही है, जैसे ही सर ने बोला ना कि अरे ये लोग तो इसको रिफाइंड करके बेचते हैं, और आपने बोला कि केमिकल, जब भी इनको किसी चीज को बुरा साबित करना चाहिए और इनके पास कोई अच्छी दलील नहीं होती है, तो सर अक्सर आप देखेंगे कि इन शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से है कि केमिकली ऐड करना, क्योंकि केमिकल का एक नेगेटिव नोशन चल रहा है। सर की एक रील, मैं बता रहा हूँ, सर पिछले 10 सालों से काम कर रहे होंगे इस धंधे में। 10 सालों में इनके मुंह से इनके वहां से, मतलब कि इनकी जहां से भी काम करते हैं वहां से इन्होंने एक वीडियो, एक रील नहीं बना सकते ये जिसमें कि केमिकल ना हो। समझ रहे हैं आप कि जिक्र ही नहीं हो सकता इस दुनिया का केमिकल के बगैर। तो जब तक कंटेक्स्ट नहीं डालेंगे तो हर चीज केमिकल ही है। दूसरी, आप देखिए कि कभी कभी ये लोग शुद्धता पर इतना जोर देंगे कि शुद्धता से ऊपर सर्वोपरि कुछ है ही नहीं। और अब जब कोई व्यक्ति खदान से एक कच्चा माल लेकर, रॉक सॉल्ट क्या है, कच्चा माल, उस कच्चे माल को बेहतरीन तरीके से हाइपर प्यूरिफाई करके और उसमें से बाकी जो जो चीजें हैं वो निकाल करके आपको दे रहा है, और यहाँ पर उसको क्या बोल रहे हैं वो, अरे ये तो रिफाइंड है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या चीजें वो लोग इस्तेमाल, भाई वो प्यूरिफाई करके दे रहा है। वो NaCl को, समझ रहे हो आपके कितना उनके लिए ज्यादा आसान है कि उठाया उधर से नमक और तुमको दे दिया। उनके लिए ज्यादा आसान है पर्टिकुलर काम करना है। और सरकार यार कब पैसा खर्च करना चाहा है सरकार ने? जब तक सरकार को लग ना जाए ना कि भाई ये बहुत कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा अभी शुरुआत में और इसका असर बहुत बुरा मिलेगा हमें। आप देखिए कि अभी पेपर पब्लिश हुआ है उसका, HPV वैक्सीन का, कई देशों का, कि जिसमें जीरो केस आया है, मतलब कैंसर का, जीरो की डेथ। और लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं कि मत लगाओ, उससे और ज्यादा तुम्हें सर्विकल, ये सरकार चाहती है कि तुम नपुंसक हो जाओ, तुम बांझ हो जाओ। लोग मतलब ऐसे बना रहे हैं लोग वीडियो। ये पोलियो के जमाने से चल रहा है। ये पोलियो जब लगती थी तब से लेकर के आज तक फिर ये कोरोना वैक्सीन पे आए, फिर ये उससे पहले स्मॉल पॉक्स पे मरते थे, फिर ये करते करते वो ये ना कि सरकार पे जब विश्वास न हो, और बिल्कुल सही है, आम जनता का सरकार पे विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से खामियाजा सरकार की दूसरी नीतियों को भुगतना पड़ता है, जहां पर वो सही है। कि सरकार की पोलियो नीति सही थी, लेकिन सरकार पे विश्वास नहीं, इंदिरा गांधी सरकार पे विश्वास नहीं है जनता को। और इंदिरा गांधी सरकार से अगर कोई ये बात आ रही है कि नहीं हर घर में बच्चे को पोलियो की दवाई दी जाएगी, तो फिर क्यों विश्वास आएगा? वही चल रहा है भारत अभी भी, हर समय की यही गाथा है। तो आप देखें ना कि HPV, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये गाइडलाइन सरकार ने दी है कि तुम बेच नहीं सकते खाने वाला नमक अनलेस एंड अनटिल यू हैव एडेड आयोडीन इन इट, है ना, कि आप बेच नहीं सकते। ये सरकारी नीति के अंतर्गत ये है कि खाने का सॉल्ट आयोडाइज्ड ही होगा। हमारे बाबा रामदेव जितना मर्जी चिल्ला लें कि नेशनलिज्म के नाम पे या उसके नाम पर, उनको अगर नमक बेचना है आयोडीन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और सरकार का बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट होते हैं जब सरकार इस तरीके से कोई चीज इतने बड़े लेवल पर पारित कर दे और बोले, क्योंकि जब तक उनको ये पता ना चल जाए कि हाँ ठोक बजा करके कि हाँ वाकई में इतना रुपया देंगे तो हमको इतने बड़े लेवल पे फायदा मिलेगा कि बच्चों का दिमाग हो, बच्चे पैदा होने की दर हो, है ना, तो सरकार का पैसा बाद में लग जाएगा, तो पहले थोड़ा सा पैसा खर्च कर लिया जाए। और 3-4 चीजें कि भाई पिंक सॉल्ट कुछ नहीं कर रहा है, पेपर यूनानिमस है इसके ऊपर में कि जितने भी पिंक सॉल्ट वगैरह आते हैं लोगों को लगता है कि पता नहीं ये पिंक सॉल्ट हिमालयन पिंक सॉल्ट ही होता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 2 जगह से पूरे विश्व का आ रहा है क्या नाम है, और इनके अंदर में आपके हैवी मेटल्स बहुत अधिक मिल रहे हैं। क्या लग रहा है कि उन्होंने क्यों प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं? ये जो रिफाइन करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको नॉर्मल वाले में वो हैवी मेटल्स मिल रहे थे जिससे नुकसान होना है। तो आप क्या कर पाएंगे कि ये कंपैरेटिवली ज्यादा रिफाइन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, प्यूरिफाई कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे। अब यहाँ पर शुद्धता नहीं चाहिए इनको। खैर,
दूसरा हमको तकरीबन 1 दिन के अंदर में चाहिए होता है 150 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए हमको, और आपको करीब पिंक सॉल्ट से क्या होगा कि 1 से 2 माइक्रोग्राम ही मिलता है। अब पता है क्या है कि लोगों के मन में ये भावना भी जागृत हो जाती है कि ये अच्छा है, समझ रहे हैं आप? वो सॉल्ट को अच्छा समझने लग जाते हैं। वो जितना ऐड करते थे ना, उससे ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? कि कितना और फिर अजीब है, उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सोडियम बॉडी में बढ़ जाएगा, है ना? ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उससे कि आपको हुँ, आपको एक तो मिल आयोडीन, भाई ने बोल दिया उसके अंदर में आयोडीन है काफ़ी, नहीं है काफ़ी, 1 से 2 मिल रहा है। आपको आप क्या हर बार बैठेंगे चेक करने के लिए कि पिंक सॉल्ट के अंदर में उसमें आयोडाइज़्ड नमक जो है वो कितना है? आयोडीन जो है वो कितना है? वो 1 से 2 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम आ रहा है, जबकि होना चाहिए तकरीबन 150 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से, और तब जाकर के आपका ये काम करेगा लोगों के शरीर के अंदर में। और यहाँ तक कि बेटर वे इज़ टू ऐड नमक आफ्टर, क्योंकि आफ्टर में आप उसके जो जो थोड़ा-सा और रिएक्शंस हो सकती हैं, जो क्योंकि आयोडीन केवल आई2 की फॉर्म में नहीं है, वो 2-3 फॉर्म्स में हुँ, होता है आयोडाइज़्ड आयोडीन, तो वो बेहतर रहेगा कि अगर आप बाद में उसको ऐड करें। ये भी एक, अगर किसी व्यक्ति को थंब रूल लेकर के जाना है तो खाना बनाते समय थोड़ा-सा ऐड कर दो, क्योंकि खाना बनाने के प्रोसेस को थोड़ा-सा अच्छा कर देता है। जब आप प्याज भून रहे होते हैं तो थोड़ा नमक डाल दो तो जल्दी बन टमाटर, जाता है। हाँ, हाँ, हुँ, टमाटर वगैरह भी, तो गल एक जाता है। और से तो थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए उस टाइम पर, लेकिन नमक एक हाथ पीछे खींच करके ही डालें, ताकि जब आप व हल्का-सा जब आप, और वैसे किडनी अगर सही काम कर रही हो, तो आपका एक्स्ट्रा नमक भी आपका नुकसान नहीं कर रहा है। भई हर चीज़ कॉन्टेक्सचुअल होती है, हर चीज़ हुँ, कॉन्टेक्सचुअल होती है। भारत में ज़्यादातर लोगों का जो आपको मिलेगा हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो अब इन लोगों में एक्स्ट्रा नमक नुकसान करेगा ही करेगा। लेकिन ये बात भी याद रखें सभी लोग कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, किडनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तो शरीर उस एक्स्ट्रा सॉल्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा। उसमें भी कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि लोग इन चीज़ों को लेकर के जाते हैं ना कि नहीं, नहीं नमक तो जी कम ही खाना चाहिए। नहीं, नहीं कॉन्टेक्सचुअल है ना, किसको कम खाना हुँ, चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर भी ये वाली बात है कि अरे इसमें तो आयोडीन होता है, कितना? कितना खाना पड़ेगा? आप समझ रहे हैं कि इधर से दूसरी हेवी मेटल शरीर के अंदर में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो नो डाउट अनडाउटेडली उन चुनिंदा रील्स में से पाई जाएगी जो कि सिरे से हटाना पड़ेगा। ये हाँ जी, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये पर्टिकुलर रील। बाकी रील्स इनकी एम्बिगुअस होती हैं, करो मतलब नुकसान नहीं हो, ना ज़्यादा नुकसान होगा, ना कोई इतना खतरनाक फ़ायदा होगा। खेल लो, वो तो खेला है तो खेल लो। ये नहीं हो पाएगा, ये वाली रील से नहीं हो पाएगा। According to Ayurveda, curd is a strict no after sunset. No doubt, curd is a storehouse of protein and essential micronutrients, but that doesn't mean it can be consumed at any time of the day. According to Ayurveda, curd is a strict no after sunset. That's because post dusk, our body's temperature naturally dips. Curd being cool and mucus forming, if consumed for dinner, it blocks the subtle channels and may become the reason for cough, sore throat, runny nose, sinus, fever, and constipation. Although, if on a certain rare occasion you can't do without curd, ensure that you reduce its cooling properties by generously adding black pepper in it. An alternative can be spiced buttermilk, which serves a purpose. Definitely not ideal, but still better than curd. बढ़िया। तो ये टॉप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है आयुर्वेदा का। अगर आप ध्यान दें बात तो पे वात, कफ, है ना? जो हुँ, ये हुँ, वाला है, और आप देखें कि वहाँ वाले बोल देंगे कि ये वाले हमारा ले गए, कि हमारा है क्या नाम है हमारा, होता है ना कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल, हाँ, ब्लड, फेम जो है वो आपका कफ है बेसिकली। वो हुँ, वात, कफ, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और अगर ये भी उसी प पहली वाली रील की तरह है कि प्रेमाइसी अब खतरनाक हो गया, प्रेमाइसी जब गलत हो गया, कि अगर आप कह रहे हैं कि इसकी तासीर, शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, तासीर जो है वो क्या है? गरम है या ठंडी, गरम मान लें जो भी है। ठंडी या गरम। हुँ, अगर आपने कहा ठंडी है, गरम है, तो मतलब वो इस फिज़िकल वर्ल्ड की दुनिया में तापमान, मतलब उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। हुँ, या बिल्कुल। तो आप शब्द कोई और इस्तेमाल करें। आप ये ना हुँ, बोलें कि ये गरम है कि ठंडा है, इसकी तासीर गरम होती है कि ठंडी होती है, इसको रात को ना हुँ, लें क्योंकि रात को ये इसकी तासीर गरम हो जाती है या ऐसा-ऐसा हो जाता है, ठीक है? अगर बिल्कुल। आपने कह दिया कि ये गरम है या ठंडी है, मतलब वो इस जैसे प्राण है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। जैसे एक बार क्या हुआ हुँ, था, हमारे सद्गुरु जी बोले कि जो नाड़ी जो होती है, वो जो होती है मरने के बाद गायब हो जाती है बंदे के शरीर से, तो तुम एनाटॉमिकली पकड़ नहीं सकते। अब तुम आर्गुमेंट में माँ की साड़ी घुसेड़ दोगे तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं
अब जब तुमने कह दिया कि मरने के बाद उसके शरीर से नाड़ी गायब हो जाती है, तो अब मैं बंदे को काट के कहाँ से निकालूँ नाड़ी, है ना? तो ना अब ये वही वाली बात। लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्राण शक्ति हो वो सॉरी तासीर। तासीर होती है ना? कि बाद जो कि आपके एक तो उसकी तासीर, किसकी तासीर कि दही की तासीर, दूसरा आपके शरीर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बढ़ाएगा? वात बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा, कफ बढ़ाएगा। तो इन्होंने कहा कि वो क्या बढ़ाएगा? कफ बढ़ाएगा। ज और यहाँ तक कि इनमें तो ये भी है कि दही की तासीर X है और छाछ की तासीर Y हो सकती है। हाँ, पॉसिबल बल्कि है उसी इनका। से बना है भाई वो, उसी में पानी मिला के बन गया छाछ। हाँ, लेकिन पॉइंट इज़ ना कि भई हमारे पास इक्विपमेंट है कि नहीं है? मेरे पास इस वक़्त अगर कोई व्यक्ति जठराग्नि भी बोलते हैं जैसे, अग्नि शब्द अगर इस्तेमाल कर लिया वो भी इस विश्व इसी की इस जगत का पार्ट हो गया, फिज़िकल रेल्म का पार्ट हो गया। इसका मतलब है कि इंफ्रारेड कैमरा के ज़रिए मैं चीज़ें पता लगा सकता हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोगों को अक्सर वही ना कि खाना खाने के बाद कभी-कभी पेट में गरम-गरम लगता है तो वो जबकि उनको पता है कि वो हाइड्रोलाइज़ेशन हो रहा है। जब भी कोई रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होता है तो हीट निकलती है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो पेट गरम-गरम लग सकता है, फीलिंग आ सकती है गरम-गरम की। और एचसीएल की वजह से, हीट की वजह से क्योंकि मेरे मिर्च तक मेरे हीट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है तो इट मेक्स टोटली सेंस कि जब इन लोगों ने अपने शरीर को फ़ील किया होगा तो यही शब्दावली इस्तेमाल की होगी कि जठराग्नि नाम की कोई चिड़िया एग्ज़िस्ट कर रही है ना? या फिर इसका मेरे शरीर पे थोड़ा खाना खाने के बाद मेरे पे भारी भारी नहीं पड़ रहा है ये पर्टिकुलर दही, तो इसका तासीर वो मान लेते हैं। जबकि कोई लैक्टो इंटॉलरेंट अगर कोई बंदा है, क्योंकि लैक्टोज़ कम हो जाता है भले से लैक्टोज़ कम हो जाता है लेकिन ज़ीरो तो नहीं होगा ना दही के अंदर में, लैक्टोज़ अभी भी है। मतलब कि किसी लैक्टोज़ इंटॉलरेंट बंदे को ज़्यादा दही अगर खा लिया जाए तो उसको तकलीफ हो सकती है, गैस वगैरह की समस्या हो सकती है, डायरिया वगैरह की समस्या हो सकती है। अब इस व्यक्ति के तो लगेगा भाई पता नहीं क्या खा लिया मैंने इतना बुरा क्या खा लिया। तो यहाँ ये भी उन्हीं चुनिंदा रील्स में से एक है मेरे लिहाज से जो कि जिसका प्रेमाइस ही जो है वो गलत हो जा रहा है अब वो जब आपने तासीर का प्रेमाइस भी हम तो तुरंत बोल रहे हैं कि अगर आप गरम बोल रहे हैं बताओ कब है गरम? मैं ला रहा हूँ अपना थर्मामीटर, मैं ला रहा हूँ अपनी अपनी बिल्कुल। इंफ्रारेड गन अभी अभी देखते हैं ये ठंडा है कि गरम है। शरीर के अंदर है मैं तब भी पता लगा लूँगा, शरीर के बाहर है मैं तब भी पता लगा लूँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना। तो ये जब प्रेमाइस गलत तो इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी लेयर लगाएँ लोगों को सुनने में बड़ा बेहतरीन लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कोई इसका निकलेगा नहीं। हाँ, प्लीज़ और आपकी तरफ ये तो इतना ज़्यादा फैलाने वाला आर्गुमेंट है ना, मतलब हम हर कोई ना कोई मतलब पेरेंट्स रात को दही नहीं खाने देते। मुझे दही इतना पसंद है, मैं बिना दही के खाना खा ही नहीं सकता, मुझे दही चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। लेकिन मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी मदर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दही नहीं खाना, रात को दही स्लो पॉइज़न होता है। अच्छा अब इनको पता है आयुर्वेदा वालों को कि भई एकदम से क्योंकि इनको भी पता है मुझे लगता है कहीं न कहीं कि होता है नहीं होता ये भी डाउट में है। तो इन्होंने क्या नया बना दिया कि वो स्लो पॉइज़न होता है। तो एकदम नहीं मारेगा तुम्हें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बॉडी में अब कभी ना कभी कुछ ना कुछ बॉडी में अगर ऊपर-नीचे चीज़ें हो जाती हैं, तो तुरंत पेरेंट्स यही बोलते हैं कि देखा तुमने उस दिन रात को दही खाया था इसके वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी। और दूसरा मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि इसमें किसी को कभी पहले के टाइम पे दही खा के कुछ दिक्कत हुई होगी रात को और उसने ये एकदम एक थंब रूल बना दिया कि भाई रात को दही नहीं खाना है आपको। और दूसरा जैसे कि आपने भी बताया कि थर्मोडायनामिक्स के जो रूल्स हैं उनमें ये खरा उतरना चाहिए मतलब कि ये जब ये बोल रहे हैं कि रात को जो दही है उसकी तासीर गर्म या ठंडी जो भी ये बोल रहे हो जाती है, तो फिर रात को वो गर्म अगर हम दही में थर्मामीटर डालें तो फिर वो गर्म होना चाहिए और मॉर्निंग में फिर उसका अलग कलर होना चाहिए सेम रूम टेम्परेचर पे। अगर अलग कलर सॉरी नहीं, अलग कलर नहीं, अलग टेम्परेचर होना चाहिए। सेम अगर ऐसा होता है सेम रूम टेम्परेचर पे तो हम मान सकते हैं कि भैया ये तासीर नाम की कोई चीज़ जो है एग्ज़िस्ट करती है, कि रात को अलग टेम्परेचर हो, मॉर्निंग में अलग टेम्परेचर हो, सेम रूम टेम्परेचर पे। और सेकंड लेयर में भी जा सकते हैं पर कि तुरंत हम चेक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का म्यूकस सिक्रीशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमको तुरंत हाँ, हाँ, स्पुटम का ये भी हो टेस्ट सकता लेके है। बिल्कुल, पता बिल्कुल, बिल्कुल। चलेगा। लेकिन हमें पता है कि नहीं क्योंकि वो स्पुटम लोगों ने बोल दिया क्योंकि आपकी जितनी भी वायरल हैं, जितने भी आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं थ्रोट रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो आपको आपका डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए वो ही म्यूकस थिक हो जाता है ताकि उसके अंदर में बैक्टीरिया वायरस फँस जाएँ और आप उसे थूक करके बाहर निकाल दें। और ये हमारा डिफेंस एक इन्नेट मैकेनिज़्म। अ, मैकेनिज़्म है जिसका लेकिन लोगों को दिखा अरे! कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर में व्यक्ति खाँसने लगता है, उसका वो बढ़ जाता है।
तो और तो उन्होंने लगा दिया कि ये कफ वाला जो एक एंगल जो है उसके अंदर में डाल दिया जाए। वो लेकिन लोग कभी-कभी गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं कि नहीं, हमारा हमारा तो कफ का मतलब ये होता है, कफ का मतलब वो होता हाँ, है। वही है ना। अच्छा, इसको क्या मेरे ख़्याल से 20 मिनट का हमारा हो जाएगा आज का, हम इसको पार्ट 1 रख सकते हैं। इट वाज़ अ वेरी गुड हाँ, डिस्कशन, लेकिन ज़बरदस्ती हाँ, उसको वही ना है। खींचा जाए। हम इसका पार्ट बिल्कुल। जो है सेकंड ज़रूर से लेकर के आएँगे। मुझे तो अच्छा लगा, मतलब काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। आपको जो बातें ऐड करनी है आप कर लीजिए, फिर हम आज इसको हुँ। रैप अप नहीं, बिल्कुल करेंगे। इसको हम यही करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी बची हुई हैं रील्स और बाकी जो है, अगर आपको ये वीडियो, ये डिस्कशन पसंद आया, अच्छा लगा तो विटामिन कपल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, हाइप आजकल करिए। तो हाइप, हाँ, हाइप का ऑप्शन ज़रा आ रहा है आजकल। हाँ, ठीक है, थैंक तो यू। फिर यहीं तक रखते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा अपने अगले वीडियो तक के लिए। बाय-बाय।